Welcome viewers. Our today's topic is Goodwill Valuation Method Part 3, in which we will see how to calculate goodwill from weighted average profit method. Kindly subscribe our YouTube channel in the name of Saksham Institute for Accountancy and press the bell icon for latest video notification. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अगर कंटेंट से आप हमारे खुश हैं, आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट अगर हो रहा है और आप अकाउंट्स के टॉपिक को पहले से अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि रोज एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया जा रहा है। और इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे इन द नेम ऑफ सक्षम इंस्टीट्यूट फॉर अकाउंटेंसी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। So let's start. Weighted average profit. When profits of the business is continuously increasing or falling, then this method is used in place of simple average profit method. ये एवरेज मेथड ही है, लेकिन इस एवरेज मेथड जो हमने सीखा है उसके आगे आपने वेट शब्द लगा दिया है, तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया। यानी प्रोसेस ऑलमोस्ट वही है, सिर्फ हमने प्रॉफिट को वेट दे दिया है। अब हमने वेट इसलिए दे दिया है कि अगर आपके बिजनेस का प्रॉफिट ट्रेंड कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग मोड पर है या कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग मोड पर है, तो आपको सिंपल एवरेज की जगह आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? देखिए, सिंपल एवरेज में जो आपका प्रॉफिट आता है वो सेंटर में आता है, वो मिड में आता है। जो भी आपकी लोअर और हायर लिमिट होती है उसके मिड में आता है आपके। लेकिन जब आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो आपका प्रॉफिट लेटेस्ट ईयर के आसपास रहता है, नजदीक रहता है आपके, क्योंकि आपका प्रॉफिट का ट्रेंड इंक्रीजिंग है। इसलिए ये जरूरी है कि प्रॉफिट हर साल बढ़ते हुए जा रहे हैं तो उनका अंदाजा करंट ईयर प्रॉफिट के आसपास रहे। तो इसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज किया जाता है आपकी। अब क्या प्रोसेस है, कैसे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, आइए उस प्रोसेस को अपन देख लेते हैं। सबसे पहले आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट देख के रखेंगे कुछ सालों के, तो राइट डाउन द ईच ईयर प्रॉफिट। मैंने इसे नाम दिया है, जैसे मान लीजिए आप इसको पी बोल सकते हैं, मैंने ब्रैकेट में पी लिखा है बोल्ड लेटर्स में, उसे हम पी मान लेते हैं कि हर साल का जो प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दे रखा है। सेकंड पॉइंट है असाइन ईच ईयर प्रॉफिट ए वेट लाइक 1, 2, 3, 4 सो ऑन, और फिर इसे मैंने ब्रैकेट के बोल्ड लेटर्स में नाम दिया है डब्ल्यू। अब जो भी प्रॉफिट है उसे आपको वेट देना होता है। अब वेट कैसे देना है? देखिए, नॉर्मली क्वेश्चन में वेट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग लिखनी है। जैसे आपको 4 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो जो पहले साल का प्रॉफिट होगा उसको 1 से आपको 1 वेट देना है, सेकंड ईयर के प्रॉफिट को 2 वेट देना है, थर्ड ईयर के प्रॉफिट को 3 वेट देना है, फोर्थ ईयर के प्रॉफिट को जैसे 4 आपका वेट देना है। इस तरह से 100 अगर आगे 6 साल तक के प्रॉफिट है तो 5, 6 इस तरह से चलता रहेगा। मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था वहां से 1, 2, 3, 4 करंट ईयर तक आते आते वो इंक्रीजिंग मोड में रहेगा आपकी। इस तरह से आपको वेट असाइन करना होता है। कई बार अगर क्वेश्चन में आपको खुद को ही हर साल का वेट दिया हुआ है तो आप उस वेट को लिख सकते हैं, पर नॉर्मली क्वेश्चन में वेट नहीं देता है, आपको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर काउंटिंग लिखनी है। थर्ड पॉइंट, कैलकुलेट द प्रोडक्ट बाय मल्टीप्लाइंग प्रॉफिट्स इनटू वेट्स। फिर आपने जो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपने निकाल लिया है, लिख लिया है आपने, इन दोनों पॉइंट को आप मल्टीपल कर दीजिए, यानी पी और डब्ल्यू को आप मल्टीपल कर दीजिए, तो ये आपका थर्ड पॉइंट आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट्स आ जाएगा आपके प्रॉफिट्स का। कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। अब आपको जितने भी आपने प्रोडक्ट निकाले थे इनका सम कर लेना है आपको, यानी जो तीसरा पॉइंट आपने निकाला है, हर साल के प्रॉफिट को आपने वेट से मल्टीपल करके हर साल के प्रॉफिट का प्रोडक्ट निकाल लिया था। अब इसका लास्ट में आपको सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेना है, जिसको मैंने नाम दिया है सिग्मा डब्ल्यू पी, और लास्ट के अंदर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या है फॉर्मूला? देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, और
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मैंने शॉर्ट में WAP लिखा है। और फिर आप टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स, जो आपका पॉइंट नंबर डी मैंने आपको बताया था, सिग्मा WP डिवाइडेड बाय सिग्मा W, जो आपका प्रोडक्ट आया था प्रॉफिट्स का, उसको मैंने सिग्मा WP बोला है और उसको डिवाइड कर देना है जो आपका टोटल ऑफ वेट्स है सिग्मा W से, तो आपका ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एंड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल वी आर टू मल्टीप्लाई दिस वेटेड एवरेज प्रॉफिट टू द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। लास्ट के अंदर जैसे आप जो एवरेज प्रॉफिट था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट था, उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीपल कर रहे थे, यहां पे भी आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया है आपको, इसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से आपको क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। आई होप आपको पूरा प्रोसेस और फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब एक इलस्ट्रेशन से मैं आपको ये पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकली अप्लाई करके बता देता हूं कि किस तरह से प्रॉफिट्स को आपको वेट देना है, किस तरह से प्रोडक्ट्स निकालना है और किस तरह से फॉर्मूले में अप्लाई करके आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। देखिए एग्जांपल लेते हैं। प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 4 years आर एज फॉलोज: 2017 रुपीज 1 लाख, 2018 रुपीज 1,20,000, 2019 रुपीज 1,50,000 एंड 2020 रुपीज 2 लाख। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बस क्वेश्चन इतना ही आता है, जहां सिंपल एवरेज था वहां पे आपने सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट कर दिया। वही इक्वेशन सिंपल एवरेज में भी यही थी और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में भी वही इक्वेशन है। करना किस तरह से है, सबसे पहले हमने देख लिया मेथड वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। आइए सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं इसका। सबसे पहले आप कुछ कॉलम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपने ईयर लिखा, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को फिर आपने वेट दिया और P इंटू W कर दिया आपने, तो ये आपका वेटेड प्रॉफिट, जिसे आपने फिर WP मैंने नाम दिया है। तो सबसे पहले देखिए 2017 का प्रॉफिट आपने लिख लिया, 1 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है। उसको अब चूंकि 17 से ईयर स्टार्ट हो रहा है तो उसको हमने 1 वेट दिया है। फिर आप इस वेट और प्रॉफिट को आपने मल्टीपल किया तो 1 लाख का आपका वेटेड प्रॉफिट आ गया। उसी तरह से 2018 में आएंगे आप तो आपका 1,20,000 का क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है। अब 2000 के प्रॉफिट 18 के प्रॉफिट को आपने 2 वेट दिया है, तो आपका ये प्रोडक्ट हो जाएगा वेटेड प्रॉफिट का, जो इस इक्वेशन का प्रोडक्ट आएगा वो 1,20,000 इंटू 2,40,000 आएगा। इसी तरह से 2019 का प्रॉफिट 1,50,000 दिया हुआ है, इसको वेट हम 3 देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1,50,000 को 3 से, तो ये आपका 4,50,000 आएगा आपके। और लास्ट में 2020 इसका जो प्रॉफिट दिया हुआ है आपके 2 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है, वेट आप इसको 4 देंगे और आप इस प्रॉफिट को वेट से मल्टीपल करेंगे तो ये आपका 8 लाख का वेटेड प्रॉफिट आएगा। इसके बाद में आप क्या करेंगे, आप सिग्मा W निकालेंगे और सिग्मा WP निकाल लेंगे। देखिए वेट आपने 1 2 3 4 दिया था, वेट को आप प्लस कर लीजिए तो टोटल वेट होगा आपका 10। उसी तरह से आप जो वेटेड प्रॉफिट है उसका सम करेंगे आप, तो ये सिग्मा WP आ जाएगा आपका 15,90,000। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, किस तरह से आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है, किस तरह से वेट देना है और किस तरह से वेटेड प्रॉफिट निकालना है। अब हमारा काम सिंपल ये है कि हमें आपको सिर्फ अब एक फॉर्मूले को अप्लाई करना है और फॉर्मूला अप्लाई करके फिर आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। तो फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं आप, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सिग्मा WP डिवाइडेड बाय सिग्मा W, तो ये 15,90,000 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,59,000। अब आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 years परचेज से आपको मल्टीपल करना है, तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,59,000 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपकी गुडविल की वैल्यूएशन हो जाएगी आपकी 4,77,000। इस तरह से आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालनी होती है। सिंपल एवरेज और वेटेड, बस ये वेट देने वाला ही प्रोसेस का डिफरेंस है, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डू प्रैक्टिस एट होम ताकि आपको स्किप नहीं हो नॉलेज, आपके वहां से आपके माइंड से स्किप नहीं हो और आपके रिटेन करें नॉलेज। तो आप प्लीज प्रैक्टिस अच्छे से करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।